प्रणाम बंधुओं, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक सच की दुनिया। यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है बिना डर के, इसलिए चैनल के वीडियोस डिलीट भी होते हैं सच बोलने के लिए। वैसे भी ये कलयुग है, होना तो चाहिए, जो सच बोलते हैं वैसे ही उनका ही गला दबाया जाता है। मेरे पहले की आप पास्ट वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने जिन जिन इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया है, सच बात किया है, वो सच ही निकला है हमेशा। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम हिना खान के बारे में। मेरे सारे वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं, जो सिर्फ ऐसे लोगों के सच बताते हैं, स्पेशली उनके फैंस और फॉलोअर्स को सच बताते हैं। मेरे वीडियोस में किसी को भी पर्सनल इंसल्ट या किसी के लिए पर्सनल लेवल पे मजाक उड़ाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कर्मा कम्स बैक। इसलिए ये वीडियो आज मैंने हिना खान के बारे में बनाया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि वो अपने काफ़ी इमेजेस वीडियोस पोस्ट कर रही है, जो सिंपैथी के लिए पोस्ट कर रही है। पहले तो बहुत सीरियसली ले रही थी मैं उसे, लेकिन फिर बाद में पता चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में फिर बातें भी की है, तो समझ में आ रहा है कि वो जो कर रही है वो अब शायद पब्लिसिटी के लिए कर रही है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का कोई भी कैंसर पेशेंट्स के बारे में मजाक करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की मम्मी एक कैंसर सॉरी मैं भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी खुद की मम्मी कैंसर से लड़ते लड़ते शी गिव अप, शी कुडंट सर्वाइव। इसलिए दोस्तों, हिना खान बहुत ही वेल नोन टीवी एक्ट्रेस है, जो कुछ महीनों से काफ़ी चर्चे में है अपने कैंसर को लेके। उसने कहा है उसे ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्टेज 3 पे है। पहले उसने काफ़ी वीडियोस डाले थे, अपने हेयर शेव किए थे जहां उसने, और उसने ये भी कहा था वो कीमो करा रही है। फिर उसने कहा कि वो सर्जरी कराएगी, जो एक 15 घंटे की सर्जरी होगी, जो कि चलो बिल्कुल ही ठीक है, होता भी होगा। और उसके बाद जब सर्जरी हो गई तो फिर कैंसर क्योंकि अगर फुल्ली नहीं जाता है तो उसके बाद फिर रेडिएशन कराते, जो स्पॉट रेडिएशन दिया जाता है। दोस्तों, कैंसर जब चाहे कीमो करे, सर्जरी करे या रेडिएशन करे, उसके काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हिना खान तो खुद को शेर खान कहती है और बाकी सब भी उसे कहते हैं, बट शेर खान वो नहीं है जो टाटा हॉस्पिटल के बाहर ओल्ड पीपल जैसे मेरी मम्मी, जिन्होंने कैंसर को इतनी तरह से स्ट्रगल करके फ़ाइट किया, वो एक्चुअली हीरोज़ है। ये भी एक हीरो बन सकती थी अगर वो अपने कैंसर का अवेयरनेस स्प्रेड कर रही होती थी, रादर दैन अपना ग्लैमर और पब्लिसिटी कर रही है। आप आगे के वीडियो क्लिप्स देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये मेरे को बता दूं कि हिना सीधा अपना रेडिएशन लेकर इधर आ रही है, और मैंने उसको बोला भी कि मत आ, कैंसिल कर और प्लीज रेस्ट कर। No, it's okay. This girl is too brave and too much. Her work ethic is just outstanding. क्या पिएगी? I am sorry. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिना खान कह रही है वो डायरेक्टली रेडिएशन से आई है, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, जो डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं। तुझे कश्मीरी खाना कुछ खाना था? हाँ। तो हमने लोटस स्टेम की यखनी बनाई है। रेडिएशन के बाद इस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे लोटस स्टेम, वो भी नहीं खाए जाते। क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कितनी एकदम ही सुंदर लग रही है। I don't know. Yeah, I you know, given it lashes a have grown back. kick. Lashes भी चले जाते हैं। My eyebrows have grown back. My lashes have grown back. So I No, think you're looking good. I saw you last on Big Boss. Yeah. And I said, okay, she's looking good. Big And Boss though was right before my surgery. but tell me, ये जो when you heard about your cancer, was it in the middle of shooting? No. I knew something's wrong, but I did not want to leave the shoot and go get myself checked. क्योंकि काफ़ी चैनल्स में है जहाँ वो अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही है, बट सिर्फ यही दिखाना चाह रही है कि यार वो फिर भी शूट कर रही है, वो एक ब्रेव गर्ल है। हाउ कैन यू बी ब्रेव जब डॉक्टर्स इतना प्रिकॉशन के लिए बोल रहे हैं और आप फिर भी जा रहे हो। आपको इन्फेक्शन का कुछ भी अटैक हो सकता है, क्योंकि आप सब कैंसर, जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे, जो भी कैंसर पेशेंट्स अभी भी है, वो भी इतना तो जानते होंगे कि डॉक्टर्स उस टाइम इम्यूनिटी इतना लो होता है कि डॉक्टर्स एटलीस्ट कहते हैं कि आप लोगों से मत मिलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो अगर आपका जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिना खान कह रही है वो डायरेक्ट रेडिएशन से आई है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं करते। मेरी मम्मी को भी अलाउ नहीं किया था। वो कहते हैं कि जब रेडिएशन करते हैं उसके बाद इम्यूनिटी लो होता है और आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसकी वजह से हमेशा बेटर होता है आप सनलाइट में भी ना जाए, आप कोई लोग से भी ना मिले।
कैंसर में आप मेकअप भी नहीं यूज़ कर सकते, नेल पॉलिशेस अलाउड नहीं है, हेयर डाइज अलाउड नहीं है। माना चलो ठीक है, यहाँ पर अगर विग भी पहना है तो समझ में आता है, लेकिन नेल पॉलिश अलाउड नहीं है, मेकअप अलाउड नहीं है, केमिकल्स अलाउड नहीं है। कोई भी कैंसर पेशेंट इसे समझेगा। रेडिएशन और कीमो के बाद रॉ वेजिटेबल्स खाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं हमेशा वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई या बॉईल करके खाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये कह रही थी अपने फराह खान के व्लॉग में कि ये रायता खा सकती है, और कहती है मैं मटन भी खा सकती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि खाने पीने में काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कैंसर पेशेंट्स को। काफ़ी फूड है जो अवॉइड करना ही पड़ता है, आप नहीं खा सकते क्योंकि इससे इन्फेक्शन होता है। बाहर जाने घूमने के लिए भी जब आपका इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तभी हो सकता है, नहीं तो अलाउड ही नहीं करते हैं डॉक्टर्स। ट्रैवल के लिए भी वो लोग काफ़ी बहुत ही अर्जेंट टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस के साथ अलाउ करते जो हैं। इन्फॉर्मेशन दे रही यहाँ है पे वो आप गलत है। रोजलीन खान का भी इंटरव्यू जी देख हाँ, सकते हैं। वो कुछ चीज़ों को छुपाती है, कुछ चीज़ों को ग्लैमराइज करके बताती है, कुछ चीज़ों के जरिए वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है और कुछ चीज़ों को उस वक्त पेश करती है जब उसका कोई प्रोजेक्ट रिलीज पर होता है। देखिए तो मुझे बहुत डाउट हुआ कि कीमोथेरेपी के बाद कोई स्कूबा डाइविंग कैसे कर सकता है। और फिर उसी बीच मैंने कुछ 10-15-20 दिन के गैप में देखा कि इनकी सर्जरी हो गई। फिर सर्जरी के बाद मैं देखती हूँ तो वो बड़े 5 स्टार होटल्स में बैठ के खाना खा रही हैं। फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया और आइस स्पोर्ट्स होता है, उसमें वो बैठ के स्लाइड करती हैं और एक झटके के साथ नीचे आती हैं। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा शक होना शुरू हुआ कि या तो इन्होंने पहले से शूट किया हुआ है या इनको वो लेवल का कैंसर नहीं है जो ये बता रही हैं, क्योंकि स्टेज 3 इज़ अ वेरी सीवियर कैंसर के लिए कैंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई कीमोथेरेपी का। तो हम कीमो के लिए जाने से पहले हमारी बॉडी प्रिपेयर करते हैं और हमें ये कहते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर दैट आपको इन्फेक्शन ना हो, आप ज़्यादा बीमार ना पड़ो, सो दैट योर बॉडी इज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ कीमोथेरेपी। दीज आर द प्रोटोकॉल्स, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते कि किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी वजह से आपकी कीमोथेरेपी को डिले हो जाए। तो आपको प्लेसेस पर नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना है, ये सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। Yes, लेकिन हिना खान की जो प्रोफाइल है वो देखकर लगता है कि वो कीमोस के टाइम पर भी ट्रैवल कर रही है। इनफैक्ट मैंने तो जो उन्होंने कहा, जो मैंने देखा टीवी पर कि उन्होंने कहा कि मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और मैं बिग बॉस में जाकर आई हूँ। तो आप ये इतने पेशेंट को आप कैसे बुला रहे हो? अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी लाइफ के लिए इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो एक बड़ा मैसेज जाता है। मुझे तो उन लोगों के लिए बहुत चिंता होती है जो बेचारे सच में सफ़र कर रहे हैं। उनके आसपास के लोग उन्हें ज़बरदस्ती कहेंगे कि देखो हिना तो काम पे जा रही, तुम भी जाओ। तो उन लोगों का क्या होगा? उन्होंने कहा होगा कि आप मेरे बारे में आप बाहर नहीं बता सकते। मोस्टली ये होता है कि कैंसर के जो केसेस आते हैं डॉक्टर बड़ी आसानी से पब्लिकली डिस्कस करते हैं सो दैट अवेयरनेस फैले। सो अगर इतनी ज़्यादा न्यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया को पता चल रहा है, तो क्या डॉक्टर मंदार नाडकर्णी को नहीं पता चला होगा? इनफैक्ट मैंने उन्हें मैसेज किया, मैं चाह रही थी कि वो मुझे मैसेज पर लिख कर भेजे। मैंने उनसे कहा कि मेरी सर्जरी आपने कितने घंटे में की थी, बिकॉज आई वॉज एट स्टेज 4। तो उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि मेरे उस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अदरवाइज ही इज़ वेरी क्विक टू रिप्लाई मी, बिकॉज मेरा इलाज उनके साथ ही चल रहा है। मैं उनसे हर 3 महीने में जाकर मिलती हूँ, वो मेरा चेकअप करते हैं, मेरी दवाइयाँ वगैरह देखते हैं। सो ये फर्स्ट टाइम क्यों चुप है? क्योंकि एक स्टेटमेंट आया था हिना खान की तरफ से कि जो सर्जरी 7 से 8 घंटे में होनी थी वो 15 घंटे में हुई। तो वो कौन सी सर्जरी थी? मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये सवाल पूछें कि हिना वो कौन सी सर्जरी थी जिसे 15 घंटे लगते हैं? आपकी सर्जरी कितने घंटे चली थी? मेरी सर्जरी 7 to 8 आवर्स इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया और रिकवरी, और मुझे 23 आवर्स में अपने वार्ड से लेकर गए, मेरी सर्जरी हुई, मुझे आईसीयू में रखा और बैक टू वार्ड। पानी डालना है क्या? और डू यू वांट एनीथिंग विद इट? रायता, दही? हाँ, रायता खा What do सकते you हैं। feel like eating? Tell me. I- क्या मन का खाने का एपेटाइट होता है क्या हिना? बिल्कुल हाँ, रहता है। अरे वाह, बिल्कुल। हो गया दिलीप, आज बहुत फटाफट बना दिया मैम ने एकदम। एक मिनट, नूडल से भी जल्दी बन गया ये तो। जब आप ब्लॉग
देखोगे तो ये रेसिपी हमने डाली है उसमें। हाँ ये डाली है ना, प्लीज आई हैव टू। मम्मा अदरवाइज वील सेंड यू व्हाटएवर यू वांट। नहीं ये तो मेरे को खा के जाना है। दिलीप की रोस्ट चिकन बहुत फेमस होती है। Really? Yeah, but we didn't know whether you want to we feel like eating non-veg or not. I eat everything. तो ठीक है, हम आपके लिए रोस्ट चिकन भेजेंगे पक्का भेजना और मेरे मटन लिए। की यखनी भी भेजेंगे। मटन की यखनी में भेजना। हाँ। Something I've heard that from your house is like very famous. So to Hina for being the bravest girl in this country. Oh, this is look at that, yeah. Look आपको at acceptance speech भी देनी पड़ेगी। मैं Thank you, Mama. look who's talking. Look, Thank you. I don't want to thank anyone. I want to thank Farah because she's giving me her Filmfare award. I don't know for which movie this one was, huh? है ना, but yeah, But there is one which is my cousin made for me. It's a fake award for sexiest director. Yeah, you are. ये भी Right. दे सकती हूँ आपको। So this is brilliant. Yeah, this is Filmfare again, na? Yeah, This is, he took the Filmfare, he made a mold and he made this. Scenarios. वो समझ रही थी कि मैं हूँ, मैं समझ रही थी कि वो हैं। सलमान के लिए शॉकिंग था कि इसके लिए शॉकिंग नहीं था? Can you shut up? का इल्जाम लगा है, उन्हीं से बात करते हैं। हिना क्या कुछ कहना चाहेंगी? 11,11,000 की ज्वेलरी का जो गबन हुआ है उसको लेकर आप पर इल्जाम लग रहा है, क्या सफाई देना चाहेंगी? उसमें से 2,86,000 के ही ज्वेलरी वापस की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। एक ज्वेलर की तरफ से इल्जाम लगाया गया। अब सी हेमलता इज अ स्टाइलिस्ट एंड सब लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अब जितना उस टाइम वो अफोर्ड कर पाई उसने वापस किया एंड बाकी इज स्टिल इन द प्रोसेस। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू अरेंज मनी और वो अपनी तरफ से हर तरह से कोऑपरेट कर रही है। सो आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हो गया, अभी उसकी असिस्टेंट से हो गई गलती, मिसप्लेस हो गई या चोरी हो गई या फिर बेच दी गई, गॉड नोज क्या हुआ है। सो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। बाकी अब मैं क्या बोलूँ, एज फार एज जो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो मीडिया में चल रहा है, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज मेरे घर पे जब कुछ आएगा, कोई डॉक्यूमेंट आएगा, आई कैन ओनली रिएक्ट देन। तो मेरे पास कोई लीगल नोटिस कुछ नहीं आया है, सब मीडिया में चला गया है, सब ये चला गया। एंड इफ इट ऑल दे क्लेम दैट आई हैव रिसीव्ड इट, देयर इज ऑलवेज अ रिसीवर्स सिग्नेचर व्हेन यू रिसीव। पोस्टमैन हमेशा सिग्नेचर लेता है। सो कैन यू प्लीज फॉर गॉड सेक शो मी दैट सिग्नेचर कि मेरे फैमिली में या मैंने सिग्नेचर किया है और रिसीव किया है। वी हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग, नाइदर इट हैज बीन सेंट। आप अगर फिगर ना शक्ल ना सूरत, ड्रम जैसी ऊपर से नीचे तक मेरे जैसे बन के दिखाओ। तुम्हारी तरह मैं 15 दिन घूंघट में नहीं थी शो में, अंडरस्टैंड? अपना डेथ सीक्वेंस शूट करके गई। हिना, अंदर। सुनो ना। है 100%। तुम्हारे ना बाल में ना वो है, लीक होती है ना, अच्छा हाँ वो है, थोड़ी बहुत है। हाँ अभी वही बातें हो रही थी। तो ना हम लोग ना डॉक्टर से मंगाएंगे मेडिकेयर, हाँ वो दवाई लगा के निकल जाएगा एक इससे, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये भी उसका ढिंचैक पूजा, यहाँ पे लिखना था ढिंचैक, ढिंचैक पूजा की ढिंचैक पूजा की, ढिंचैक पूजा की क्या है? मेडिकेयर मैंने लगा लिया आज, मैंने लगा लिया आज, सर पे मेरे लिखूं का ताज।